हिंदुओं में एक मान्यता होती है कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको हिमालय जाना पड़ता है। आपको हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में बहुत तपस्या करनी पड़ती। इतना आसान नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता भगवान को देखना। अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर के आए हैं पहाड़ों के वादियों के शहर देहरादून से, जो अब उत्तराखंड की राजधानी भी है। ये गवाही ऐसे लोगों को हिम्मत देगी जिनका भरोसा ईश्वर या भगवान से उठ चुका है, जो हर दर पर माथा पटक पटक कर थक चुके हैं या फिर ईश्वर की खोज कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद जरूर देगी ये गवाही। आपके सामने जो शख्स है वो है शिव शंकर तिवारी। ये हंसता खेलता परिवार एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हाईली एजुकेटेड हैं शिव सर और उनकी वाइफ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ को जाना है और ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सच्चा और जीवित परमेश्वर है। एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी से कैसे यीशु मसीह ने उन्हें न सिर्फ आजाद किया और तो और पहली मुलाकात में ही 45 मिनट के अनुभव में यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिए हैं उन्हें, और अपने साथ हुए उस एक्सपीरियंस को वो देश विदेश और सारी दुनिया में बांटते हैं। आपको जानकारी मिलेगी शिव सर का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है शिव शंकर तिवारी। आप उनके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप चाहें तो उनकी सेवा से जुड़ भी सकते हैं। अपने कई सवालों को पूछ सकते हैं या फिर प्रार्थना करवा सकते हैं। शिव शंकर तिवारी YouTube चैनल। आइए अब हम अपनी इस गवाही में चलते हैं। मेरा नाम जो है वो शिव शंकर तिवारी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो या आप आज पहली बार मुझे देख रहे हो। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है और मैं सबसे पहले थोड़ा अपने परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे जो पिताजी हैं वो सब इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनका नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। और इसके साथ साथ मैं अपने भाई के बारे में भी बताना चाहूँगा। ही इज़ बिजनेसमैन और वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं और उनका नाम है रमा शंकर तिवारी। मेरा जो औचित्य था आपको हम तीनों के नाम के बारे में बताने का, वो ये था कि आप देख सकते हैं कि जो शंकर है वो हम तीनों के ही नाम में है। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी, और मेरे जो भाई हैं उनका नाम है श्री रमा शंकर तिवारी। तो जो मेरे पिताजी हैं वो जबलपुर से बिलोंग करते हैं और जो मेरी मम्मी है श्रीमती मीरा तिवारी वो दमोह की रहने वाली हैं। तो हम लोग एमपी के थे, लेकिन जब से एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मेरे पिताजी ने जो है छत्तीसगढ़ में जो है अपनी जॉब को कंटिन्यू करना उन्होंने वाजिब समझा, तो आज वो छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ पर हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़ रहा है। और आगे लेकर जाऊँ मैं अपने बैकग्राउंड से, जैसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, हम लोग एक हिंदू परिवार से जो है निकल कर आए हैं, है ना। आपने जैसे नाम सुना तिवारी, तो हम लोग जो हैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण में भी जो हिंदू प्रीस्ट आप कह सकते हैं, जो पंडित होते हैं, मेरे दादा जो है उनका नाम श्री रोहिणी प्रसाद तिवारी था, जो कि जबलपुर के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर गौरी शंकर मंदिर के पुजारी थे। और अगर आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ एक जगह है आधारताल, और उस आधारताल में एक मोहल्ला है कटरा मोहल्ला। वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन, बहुत फेमस एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, और उसी मंदिर के परिसर में आप कह सकते हैं पुजारियों को रहने के लिए ज़मीन और जगह दी जाती थी। तो वहीं पर मेरे दादा ने अपने परिवार को बढ़ाया। मेरे पापा और उनके सारे भाई सब लोग वहीं पर पैदा हुए। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो अपब्रिंगिंग रहा है वो इसी तरीके के एटमॉस्फेयर में है। आप देख सकते हैं कि बचपन से ही हमको एक हिंदू आध्यात्मिक जो है परवरिश मिली हुई है, और कथा करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ हम देख कर पले बढ़े, और बचपन से ही मुझे याद है मेरे जो दादा हैं वो जगह जगह जाया करते थे और लोग उन्हें बड़ा मानते थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध अपने ज़माने के वो पंडित थे, और आज भी लोग उन्हें जानते हैं और उनका एक बहुत अच्छा मान है उस प्रदेश में। तो बचपन से ही हमने देखा है कि किस तरीके से जो हिंदू संस्कृति होती है, किस तरीके से एक पंडित परिवार में जो चीज़ें हैं चलती हैं, वो हम देखते आए। सन 1984 में मेरा जन्म हुआ और जो दिन था वो था 29 फरवरी। 29 फरवरी आप सबको पता है लीप ईयर होता है, और हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, जैसे वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। तो अभी 2024 में 29 फरवरी आई। मेरा पिछला जो बर्थडे था वो 2020 में था, उसके बाद 2024 में आया। और आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि 29 फरवरी सन 1984 जो थी, उस दिन महाशिवरात्रि थी।
तो मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ। अब देखिए कैसे तार जुड़ रहे हैं, है ना। हम शंकर के उपासक हैं जनरेशन से, आज से नहीं। जैसे आपने देखा कि मैंने सबके नाम आपको बताया, मेरे दादा गौरी शंकर मंदिर के पंडित रहे, तो हमारी जो जनरेशन पुरखा जो है आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जो आराध्य जो थे वो शंकर थे। और मैं अपने दादा से हमेशा पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, हम सबको पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं किसको पुकारूं, क्योंकि हम सबका नाम तो नहीं जानते। अगर मैं आपसे भी कहूं कि आपको कितने, अगर आप हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, आप कितने देवी देवताओं का नाम जानते हैं, आपको 20-25 से ज़्यादा के नाम याद नहीं होंगे। तो 33 करोड़ हैं, तो मैं किसको पुकारूं किसको ना पुकारूं, एक नाराज़ हो जाए हो सकता है, एक खुश हो जाए, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो मेरे दादा ने मुझे एक जवाब दिया। मेरे दादा ने बोला कि बेटा, हम शंकर के उपासक हैं, जनरेशन से हम उनकी आराधना करते आ रहे हैं। तेरे पिताजी का नाम गौरी शंकर है, मैं गौरी शंकर मंदिर का ही पुजारी हूँ, तू शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, तेरा नाम शिव शंकर। तो तेरे को अभी भी क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि तू किसका है और तेरे आराध्य कौन है, तेरी ईष्ट कौन है? क्योंकि मैं हमेशा से ये ढूंढता था मेरी ईष्ट कौन है। मैं पूछता था, मेरे घर में कोई भी पंडित आता था, कोई भी ज्ञानी आता था, मेरा सवाल पता नहीं परमेश्वर ने एक भूख डाली थी बचपन से ही कि मैं हर एक से पूछता था। तो मैंने अपने जब दादा से पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया और उन्होंने बोला, बेटा तेरे जो ईष्ट हैं वो शंकर ही हैं। तो मैंने उनकी बात को माना और बचपन से ही हमें ऐसे माहौल में परवरिश मिली है जहाँ पर नियम से हमें सुबह उठना है, जल्दी उठना है, उठने के बाद हमें नहाना है और नहाने के बाद हमें मंदिर जाना है। और मंदिर जाकर, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटी अवस्था से, जब हम बहुत छोटे थे तब से 1 घंटा हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना में जनरली मुझे याद है कि जब मैं शंकर को मैंने मानने का निर्णय लिया तो हम लोग ओम नमः शिवाय जो है उसकी हम माला जाप करते थे। 5 जो है हमें मालाओं का जो जाप करना पड़ता था। आपको पता है एक माला में 108 जो मोती होते हैं, तो लगभग आप सोचिए 5 टाइम हम ये करते थे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती, आपको अगर पता हो, अभी नौ दुर्गा निकली है, बहुत सारे लोग है ना जानते हैं, ये बहुत बड़ा पर्व होता है लोगों के लिए। बट हम भी इनसे जुड़े हुए थे और हमें पहले सत्य तो मालूम नहीं था। तो दुर्गा सप्तशती मुझे पूरा याद थी। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मैं आपको स्कूलिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ हम लोग सर नहीं बोलते हैं। हमारे जो टीचर होते हैं उनको हम सर नहीं बोलते, हम आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य जी, है ना। और जो मैडम होती हैं उनको हम आचार्या, है ना, आचार्य जी और आचार्य, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हमारा रूटीन इस तरीके से होता था उस स्कूल में जब हम जाते थे कि हमें शुरुआत में ही जब जा रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग करनी होती थी एकात्मता स्तोत्रम से, उसके बाद गायत्री मंत्र, उसके बाद सरस्वती, मतलब पूरा 1 घंटे का वहाँ भी हमारा पूरा संस्कृत के श्लोक और बिल्कुल है ना आध्यात्मिक रूप से जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करते थे। टीचर्स का जो गेटअप होता था, मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल जो संस्कृति आप देखते हैं हिंदू संस्कृति में, धोती कुर्ता, इस तरीके के गेटअप में वो होते थे। और बहुत ही मतलब हम रूट से जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो मेरे को जब दादा ने बोला कि बेटा तेरे इष्ट देवता जो है वो शंकर भगवान हैं, तो उनकी आराधना कर, तो मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि ठीक है, मैं शंकर को फॉलो करूँगा। क्योंकि अगर उन्होंने, मेरा जन्म ही शिवरात्रि के दिन हुआ है, मेरा नाम ही शिव शंकर है, हम इनसे जुड़े हैं, तो क्यों ना मैं उनको ही और ढूंढूं और जानने और समझने की कोशिश करूं। तो मैंने सोमवार को उपवास भी रखने शुरू किए और जैसे मैंने बताया माला जप करते ही थे ओम नमः शिवाय का। तो ये सब चीज़ें बढ़ती गई। बट यू नो देयर वॉज वैक्यूम इन माई हार्ट। दिल में एक खालीपन अभी भी है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मेरी स्पिरिट कन्विंस नहीं थी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक सूखापन था, एक खालीपन था। मैं अभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहा था कि ये मेरा ईस्ट है, ही इज़ माई, है ना, सेवियर। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। तो हिंदुओं में एक बात बहुत अच्छी होती है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना। हम मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने शंकर जी से मैं गया, जो है दुर्गा जी की तरफ गया। उसके बाद भी वैक्यूम बना हुआ है। फिर मैं साईं मैंने भक्ति बहुत करी, फिर मैं हनुमान जी को भी बहुत फॉलो किया, चेंज करता रहा, लेकिन वो जो तलाश है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ईस्ट कौन है, किसकी तलाश है मुझे। जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट होता है, दिल धड़कता, हाँ यही है वो,
तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, जैसे आपको पता है कि ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूँ, वो फीलिंग आ ही नहीं रही है, बहुत ड्राइनेस है। तो मैं चेंज करता रहा और मैंने अपनी पढ़ाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से कंप्लीट करी। और उसके बाद मेरी जो कॉलेज की लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रही। और मेरा जो सिलेक्शन जो था ये भी प्रभु की इच्छा थी, प्रभु के, ही इज़ द मास्टर, और उससे अच्छी स्ट्रेटजी कोई और नहीं बना सकता, है ना। और उसकी प्लानिंग हमें बहुत देर में समझ में आती, क्योंकि परमेश्वर तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को देखता है। हमें तो पता नहीं था फ्यूचर में क्या होना है, लेकिन उसको पता था, वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा था धीरे धीरे वो सारे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं एक और अद्भुत गवाही दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इस बहन की गवाही को सुन करके आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे प्रियो इस गवाही ने इस बहन के जीवन में ऐसा बदलाव लाया है, ऐसा एक उसके जीवन में ऐसी रोशनी दी है कि आज उस बहन के जीवन में उस बहन की जीवन बदल गया। उस बहन का जीवन मसीह से पहले उसका एक नर्क का जीवन जीती थी दोस्तों। उसके जीवन में हमेशा तन्हाई रहती थी, उसके जीवन में हमेशा दुख और मुसीबतें रहती थी, वो हमेशा निराश रहती थी, वो हमेशा हताश रहती थी, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहती थी। लेकिन मेरे प्रियो एक दिन प्रभु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि उसके जीवन की सारी रास्ते बदल गए। वो आज प्रभु पर विश्वास करने लगी और प्रभु के वचनों के तहत चलने लगी। प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करने लगा, प्रभु उसको हर एक दुख और मुसीबत से निकालने लगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने जीवन में हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद होना चाहते हो या हर एक मुसीबत से दूर होना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आज आप लोगों को इस अद्भुत गवाही को सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये गवाही आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही लेके आ सकती है। ये गवाही आपके बिगड़े हुए सारे कामों को बना सकती है। ये गवाही आपको हर एक मुसीबत से दूर करेगी, आज़ाद करेगी, और आप अपने जीवन में खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करता है तो परमेश्वर उसको आज़ादी देता है, परमेश्वर उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है, उसके हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये गवाही आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।